नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जेपी नर्सिंग गाइडर। मेरा नाम है प्रेरित शर्मा और आज हम वीडियो लाए हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जैसे मेरे साथी ने और आपके सर ने जय ने पिछली वीडियो में आपको रिसर्च के इम्पोर्टेंट और जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनको बताया था, तो उसी सीक्वेंस में आज ये दूसरी वीडियो आई है दूसरे सब्जेक्ट की। ये है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की। दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिए। जेपी नर्सिंग गाइडर का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। इसीलिए हम दोस्तों सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लाते हैं, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से कौन सा इसमें से एक प्रिंसिपल नहीं है। तो अगर बात की जाए कि कौन से प्रिंसिपल होते हैं, तो हायरार्की, दूसरा स्पैन ऑफ कंट्रोल, इंटीग्रेशन वर्सेस डिसइंटीग्रेशन, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड डेलीगेशन। ये छह जो होते हैं प्रिंसिपल होता है ऑर्गेनाइजेशन के। तो इनमें से कौन सा बचा? तो वो बचा आपको ऑप्शन सी, परमिसिवनेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द लेवल ऑफ कन्वर्जेशन इन विच नो शेयरिंग ऑफ वन सेल्फ अकर्स इज। देखिए, अगर लेवल की बात की जाए ना, तो लेवल 1 की बात जो होती है वो होती है ओपन कन्वर्जेशन। इसके अंदर होती है कि जो भी अपने थॉट्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। लेवल 2 की बात की जाए तो स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब कि स्पॉन्टेनियसली कुछ भी फील होता है उसको, उस सिचुएशन को शेयर किया जाता है। लेवल 3 में आइडियाज़ और जो जजमेंट होते हैं या ओपिनियन होते हैं वो शेयर करते हैं। और लेवल 4 में रिपोर्टिंग जो होती है, मतलब जो फैक्ट्स होते हैं वो बताए जाते हैं। बट जो लेवल 5 होता है, ठीक है, ये होता है और इसका आंसर है लेवल 5। लेवल 5 जो कन्वर्जेशन होती है, इसमें किसी भी इंडिविजुअल या किसी के बारे में बात नहीं की जाती है। ये एक नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, सुपरफिशियल कम्युनिकेशन, जो किसी भी टॉपिक के बारे में की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फंक्शन द लीस्ट इम्पॉर्टेंट टू ए नर्स मैनेजर। कि एक नर्स मैनेजर है तो उसके लिए सबसे कम इम्पॉर्टेंट कौन सा होगा। देखो, डिसीजन मेकिंग हो गया, मॉनिटरिंग सबऑर्डिनेट्स हो गया और इफेक्टिव लीडिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उसके फंक्शंस होते हैं। बट मैनिपुलेटिंग पीपल जो होता है ये लीस्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि एक ये अनफेयर मैनर में काउंट किया जाता है कि किसी को मैनिपुलेट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज लीगली टर्म्ड एज। ऑप्शन सी, माल प्रैक्टिस। ठीक है, माल प्रैक्टिस बोला जाता है कि मतलब मिसकंडक्ट या ड्यूटी को ढंग से ना निभाना। चलिए, अच्छा बच्चों और दोस्तों, और क्या बात बताऊं मैं। क्राइम जो होता है, क्राइम आप सबको पता है कि लॉ की नज़रों में कोई भी चीज़ जो हम करें और वो पनिशेबल हो तो उसे क्राइम बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, असॉल्ट की बात की जाए तो फिजिकली जो हार्म किया जाता है ना किसी भी पर्सन को फिजिकली, वो असॉल्ट में आता है। और स्लैंडर मीन्स कि किसी के बारे में कोई भी झूठी स्टेटमेंट देना और उस पर्सन की रेपुटेशन को खराब करना, झूठी बातें बोल के, उसे स्लैंडर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस डेट इनेबल्स वन टू एक्सेस ए नर्स और ए फिजिशियन वाया टेलीफोन और कंप्यूटर इज कॉल्ड। अगर किसी भी नर्स या फिजिशियन को हम टेलीफोन या कंप्यूटर से बात करें या कुछ भी उनसे हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन ले, तो वो किसके अंदर में आता है? ऑप्शन ए, आपका टेली हेल्थ के अंदर में आता है। बच्चों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप अपने साथ नोटबुक रखिएगा, जिससे कि जो हम एक्स्ट्रा कुछ थिंग बताते हैं वो आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा।
हम इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस में, जैसे कि RAK हो गया, एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया, उन सब में प्रीवियस ईयर में ये एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन आ रखे हैं। और मैं लिख के गारंटी देता हूं कि जो टॉपिक से हम क्वेश्चन ला रहे हैं, अगर आप ये टॉपिक ढंग से पढ़ लें तो इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। 1-2% जो होता है अलग से आते हैं, बट आपका मेजॉरिटी ऑफ जो पोर्शन होता है सब्जेक्ट का वो इसी टॉपिक्स में से कवर होते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमीशन और ओमिशन ऑफ एन एक्ट that a reasonably prudent person would have performed in a similar situation, thus causing harm to another person। है ना, कि कोई एक काम करे, ठीक है, ध्यान से जो ना किया गया हो और वो सामने वाले व्यक्ति को, पर्सन को हार्म कर जाए, ठीक है, तो ये सीधा आंसर आता है इसका ए, नेग्लिजेंस। ध्यान रखना, नेग्लिजेंस होता है ये आपका अनइंटेंशनल टॉर्ट में आता है, ठीक है। इसका मतलब ही ये होता है कमीशन और ओमिशन का, कि मतलब हम जानबूझकर ना कही जाए, ठीक है, बट हमारी लापरवाही की वजह से किसी को हार्म हो रहा है, तो ये नेग्लिजेंस में आएगा। लाइबल, स्लैंडर और असॉल्ट जो होता है वो आपका इंटेंशनल टॉर्ट्स के अंडर में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following situation is considered as an intentional tort? Intentional tort में कौन सी सिचुएशन कंसिडर की जाती है? नर्स मिसकाउंट्स द गॉज पैड्स ड्यूरिंग सर्जरी। देखो, उसने गलती से गॉज पैड जो है मिसकाउंट कर दिए, तो ये किस में आएगा? ये आ गया नेग्लिजेंस में, ठीक है। नर्स डाइवल्जेस प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो होता है पेशेंट को मीडिया में देना, ये आपका एक इंटेंशनल टॉर्ट में आता है। नर्स कॉजेज ए बर्न विद व्हेन अप्लाइंग ए वार्म सोक टू लेग्स, ये भी नेग्लिजेंस में आएगा। और फेल्स टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर, ये भी आपका एक अनइंटेंशनल टॉर्ट में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉल्स हार्मफुल रिटर्न रिपोर्ट इज, ध्यान रखना बच्चों, जब भी आ जाए फॉल्स हार्मफुल रिटर्न रिपोर्ट, तो इसका सीधा आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये तो सबको ही पता है कि 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के किसने दिए हैं? आग बंद कर करके हम ये आंसर ऑप्शन सी लगा सकते हैं, हेनरी फोयल ने दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फैक्टर थ्योरी, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी जो थी वो किसके द्वारा प्रपोज की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, फ्रेडरिक हेंसबर्ग के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था, ठीक है। अच्छा, बात की जाए, सेम नाम है फ्रेडरिक टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको ध्यान रखना, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, तो ठीक है, आप इसको ध्यान रखना इस चीज़ को, ये क्वेश्चंस आते भी हैं। और एल्टन मायर जो था, जो ऑप्शन डी है, वो उन्होंने ह्यूमन रिलेशन मोटिवेशनल थ्योरी जो दी गई थी, ठीक है, उन्होंने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज विद इन ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर आता है बच्चों चायोस थ्योरी, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन गाइडिंग थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शन? कि कौन सी थ्योरी होती है जो बताती है कि हम एक्शन करें, कि जो काम करें और उसका वो गलत है या सही है, उसके करने पे डिपेंड होता है। तो वो है आपकी कौन सी? ऑप्शन ए, यूटिलिटेरियन थ्योरी। इस थ्योरी में कहा ये गया है कि अगर कोई काम खुशी दे, है ना, खुश करे, तो वो सही है, और वो खुशी ना दे तो वो गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, द एथिकल प्रिंसिपल विच शोज ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ। देखो, एथिकल प्रिंसिपल मतलब सच बोलना जो होता है,
वो होता है आपका वेरासिटी। ठीक है, बात की जाए ऑटोनॉमी की, तो ऑटोनॉमी मीन्स कि पेशेंट्स के राइट होते हैं कि वो खुद अपने डिसीजन ले सकें। और ऑप्शन सी की बात किया है फिडेलिटी, तो ये होता है कीप प्रॉमिस, मतलब वादा जो हम करते हैं पेशेंट से वो उसको निभाना, है ना। फिडेलिटी मतलब जो हम वादा करते हैं पेशेंट से उसको निभाना, टू कीप ए प्रॉमिस। और ऑप्शन डी बेनिफिसेंस का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव एक्शंस करना, मतलब किसी की हेल्प करना पॉजिटिव एक्शंस के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्पिरेट द कॉर्प्स रेफर्स टू, एस्पिरेट द कॉर्प्स का मानना ही यह है कि प्रमोशन ऑफ टीम स्पिरिट, है ना। तो ये क्या सेंस देती है, ये देती है आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंग, है ना, टीम स्पिरिट को देते हैं प्रमोशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोर्स ऑफ इनकम इन बजटिंग, जब ध्यान रखना जब भी सोर्स ऑफ इनकमिंग की बात की जाए बजटिंग के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, कि आपका कहीं से भी चाहे 10 जगहों से आपके सोर्स आ रहे हों, ठीक है, बट सोर्स ऑफ इनकम में जब आते हैं तो वो रेवेन्यू कहलाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पीपल डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू एनी वन और ऑफिसर इज नोन एज, कि चाहे कितने भी बंदे हों, है ना, वो डायरेक्टली रिपोर्ट किसको करते हैं, किसी अपने एक ऑफिसर को, है ना, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन answerability of a subordinate to his या हर superior for performance of the assigned tasks is known as, कि किसी भी पर्सन को कोई काम असाइन किया गया है तो वही आंसरेबल होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑप्शन बी आपका अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो फिर आगे ना क्वेश्चन, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पहले ही आपको बताया था कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसके लिए हमने यूज किया था, ऑप्शन सी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के लिए हमने ये यूज किया गया था। उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पब्लिक हेल्थ नर्स इन द हेल्थ सेंटर बिहेव्स लाइक ए डिक्टेटर एंड यूजेस पोजीशन पावर टू गेट हर वर्क डन, कि क्या एक जो हेल्थ सेंटर में एक नर्स है वो डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रही है और अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रही है। शी मेक्स ऑल द डिसीजंस एंड डज नॉट इन्वॉल्व हर सबॉर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग, और क्या कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स की भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही है किसी भी डिसीजन में। तो ये किस तरह का लीडरशिप स्टाइल है, तो ध्यान रखना ये एक ऑटोक्रेटिक टाइप का लीडर स्टाइल होता है, लीडरशिप स्टाइल। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर अलोन डिटरमाइंस पॉलिसीज एंड मेक प्लान्स। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था कि सारी पॉलिसीज या प्लान्स या फिर कोई भी एक्शन जो होता है वो लीडर खुद बनाए, ठीक है, या खुद उसको डिसाइड करे, तो वो किस में आता है आपका ऑप्शन ए ऑटोक्रेटिक में आता है। ठीक है, अच्छा अगर बात की जाए डेमोक्रेटिक की, तो ध्यान रखना इसमें पूरी की पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो टीम जो होती है मिलजुल के किसी भी डिसीजन कोई भी टास्क का डिसीजन लेती है। रिवॉर्डेड जो होता है ये कोई भी लीडरशिप स्टाइल नहीं होता है। और जो ऑप्शन डी है इसका मतलब ये होता है कि जो लीडर्स होते हैं ना वो लीडर्स अपने ग्रुप मेंबर्स पे डिसीजन मेकिंग टास्क दे देते हैं कि भाई तुम खुद डिसाइड करो, बस नाम मेरा रहेगा कि चल भाई लीडर का सपोर्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन लीडरशिप एक्सेप्ट की बात आई है दोस्तों, तो ये किसी भी लीडर में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए इंपॉर्टेंट, तो पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है देयर मस्ट बी ए लीडर एंड फॉलोअर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है ना, कि एक लीडर और उसके फॉलोअर्स बिल्कुल होने चाहिए। द लीडर इज यूजुअली ऑटोक्रेटिक, देखो ये कुछ अजीब लग रहा है तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। चलिए, देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर्स, देखो
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, देखो है ना। तो लीडर को अलग पावर दी जाती है और उनके फॉलोअर्स को अलग दी जाती है। और ऑप्शन डी क्या कहता है कि लीडर्स कैन इन्फ्लुएंस द फॉलोअर्स बाय देयर बिहेवियर, बिल्कुल सही है ना। लीडर जो होता है इन्फ्लुएंस करता है अपने फॉलोअर्स को। तो ऑप्शन जो बी है वो गलत है कि द लीडर इज यूजुअली ऑटोक्रेटिक। देखो लीडर का काम ही क्या होता है, सबको मिलजुल के काम करवाना, सबको साथ लेके चलना। तो अगर वो ऑटोक्रेटिक बिहेवियर लीडरशिप स्टाइल देगा कोई लीडर, तो वो सबको साथ लेके तो चलेगा ही नहीं, है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट डोमिनेट्स एंड कमांड्स द ग्रुप इज। अभी भी हमने बात की थी सारे क्वेश्चन में, इसका आंसर क्या है, ऑटोक्रेटिक, कि कोई भी लीडर जो डोमिनेट करे और कमांड करे पूरे ग्रुप को, है ना, तो उसे ऑटोक्रेटिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्नॉलेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज थ्रू द वे ऑफ, क्या कि किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज किस तरीके से किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑप्शन बी परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की पार्ट 1 में इतना ही था। ध्यान रखना हम पार्ट 2 भी लाएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। हम कोशिश करेंगे कि हम टारगेट हाई, पीआर यादव या फिर सौंदर्य जो बेस्ट से बेस्ट बुक होती हैं, आपको उसमें से इंफॉर्मेशन जो सिलेबस होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रोवाइड करें। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं लाया हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, आप वो करिएगा। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे किसी भी पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।